किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई माता ममता नंदगिरी ममता कुलकर्णी संबल जनपद के श्री कल्की धाम ऐशोड़ा कंबो पहुंची। उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और मीडिया से रूबरू हुई। श्री कल्की धाम सेवा समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया। दरअसल रविवार को पहली बार संबल पहुंची बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी संबल जनपद के श्री कल्की धाम ऐशोड़ा कंबो पहुंची थी। इस दौरान श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सानिध्य में प्रधानमंत्री द्वारा पूजित कूर्मशिला के दर्शन किए। महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी ने कहा कि यहाँ पर मुझे अत्यंत दिव्य अनुभूति हो रही है। उन्होंने वहाँ ध्यान मगन होकर साधना भी किया। इस दौरान यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ तथा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। धार्मिक नगरी है, यहाँ पर आपका ये एंट्री क्या करें? नहीं, ये कल्की धाम, ये प्रमोद कृष्णन जी ने इतना सुंदर कार्य को लिया है, संकल्प लिया है और मैं इससे गौरवित समझती हूँ कि मुझे इधर एक शिला दान करने का जैसे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। शायद कुछ मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मुझे ये अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और आपको मालूम है कि मैं स्वयं ऋषि जमदग्नि गोत्र से हूँ। इसी गोत्र में रेणुका ऋषि जमदग्नि के पुत्र हो गए परशुराम। तो मेरे गोत्र में ही परशुराम का अवतार हुआ है। और परशुराम के जो गुरु हैं अपने नहीं अपने मैं इनका क्या नाम बोल रही थी अपना जी आगे कंटिन्यू। हाँ नहीं, उनके जो गुरु है परशुराम है वो भी परशुराम कल्की के ही गुरु हैं। और मैंने अपने समाधि में, जब मैं समाधि के ध्यान में थी, मैंने कल्की अवतार को देख लिया है। मैंने उनको काफ़ी साल से वो सह्याद्री पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे हैं काफ़ी साल से। और यही परशुराम उनके गुरु हैं। उनको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब इस ये कलयुग में जितनी लगने वाली विद्याएं सब उनको दे रहे हैं, उनको प्रशासित कर रहे हैं। अच्छा, आध्यात्म के क्या मायने? आध्यात्म के मायने, आध्यात्मिक के एक अगर आम आदमी तक मैसेज ने, आम आदमी तक यही मैसेज मैं कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी, अभी क्या है, ये धर्म के वजह से है कलयुग टिका है। जितने भी थोड़े से धर्म के लोग हैं उसके वजह से ये कलयुग है। कलयुग का घोर अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी भी आज लोग सब जगह देख रहे और कह रहे कि ये घोर कलयुग, अब इससे क्या होगा। काफी चीजें ऐसी दिख रही जो कभी दिखनी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें सुनाई दे रही जो नहीं सुननी चाहिए या सुनाई नहीं देनी चाहिए। सब हम लोग एकदम घोर इसमें आ चुके, विकृत स्थितियों में आ गए हैं। तो लेकिन इससे भी घोर आने वाला है। लेकिन ये बचा सिर्फ कुछ धर्म के लोगों की वजह से, जिन्होंने धर्म को एकदम मतलब हारे नहीं। वो देखो, ये लड़ाई दानव और देवता के बीच में हुई है। इवन अपना समुद्र मंथन जो था वो असुर और देवताओं के बीच में था। आज कलयुग भी उसी कगार पे खड़ा है। देवी देवता और धर्म अधर्म के बीच में है। संबल में जिस दिन धर्म एकदम नष्ट हो जाएगा उस दिन घोर। अच्छा ममता जी, जिम्मेदार कौन है? ये व्यवस्था जो हो रही है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है? हम सब उसके ये है कि हमने प्रकृति को बिल्कुल समाप्त करके रख दिया हर चीज में। और हम लोग देख रहे कि थोड़ा बहुत धर्म का भी है। हम लोग कुछ ज्यादा करेंगे तो वो दूसरे जो असुर लोग होते हैं वो अपने धर्म को नष्ट करने की, हानि करने की चेष्टा करते हैं। और जो भी धार्मिक लोग हैं उनकी भी बुद्धि को वो ये कर रहे हैं, उसको क्या करप्ट कर रहे हैं। तो कोई अभियान चला रही हैं आप इसके लिए? कोई अभियान? आचार्य जी ने बड़ा संकल्प लिया है। यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं आप, यहाँ पर मंदिर तैयार है, यहाँ जामा मस्जिद हरी मंदिर पे बात भी है, क्या कहेंगे जी? कल्की धाम के यहाँ पे इतना सारा कुछ गौशाला बनने वाली है, काफ़ी चीज़ें धार्मिक होने वाले, यहाँ विद्यापीठम होने वाला है, गौशाला होने वाली है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके उन्होंने अपनी शिलान्यास किया है। तो अयोध्या के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने दूसरा शिलान्यास किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये बहुत बड़ी गौरवित है धर्म के लिए। अपने फिल्म इंडस्ट्री में आपने कल एक बड़ी एक सवाल है, उसके बाद अब अध्यात्म में महामंडलेश्वर आपके अखाड़ा की क्या लगता है अंतर? देखो, किन्नर अखाड़ा तो एक निमित्त हो गया, लेकिन मुझे महामंडलेश्वर जैसा एक भगवती का ही संकेत था। एक तो 140 साल के बाद वो कुंभ आया था
तो उसमें सूर्य, चंद्र और गुरु और सबकी अपने जो ग्रह हैं उनके सिर्फ ये था, मेल था, उसी क्षण मुझे बनना था। तो शायद वो भगवती की इच्छा होगी मेरी बुद्धि में उसने काम किया। जैसे बोलते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। तो बुद्धि, स्मृति, वाणी की अधिष्ठात्री, आदिशक्ति, पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जो वाम देवताय रुद्राय प्रचोदयात्। अच्छा, भविष्य की क्या योजना है अब आगे? भविष्य की यही है कि जितना मैं धर्म से जुड़ूँ और लोगों को धर्म के लिए जुड़ाऊँ, क्योंकि अभी सनातन धर्म के लिए जोड़ूँ, यही मेरी प्रयत्न रहेगा कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का विनाश हो। मेरा सवाल ये है कि कल्की धाम आप आई हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान कल्की धाम निर्माण का है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से धाम से अब जुड़ी रहेंगी आगे? जी जरूर। अब ये मेरी पहली इधर आना नहीं होगा ना, शायद देखते भगवती क्या इच्छा है वही सोचती है। ऑल टुगेदर संभल जो है अब संवर रहा है। संभल जिस राह पर चला है एक उदाहरण के तौर पर पेश हो रहा है पूरे देश में कि और भी अभी कदम बाकी है। जो जहाँ पर मूर्तियाँ दबाई गई हैं वो अब निकल कर सामने आ रही हैं, जहाँ वो अवशेष दबाए गए हैं वो अब सामने आ रहा है। ये क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि आप बॉलीवुड से रुक करके यहाँ पे आई हैं? देखिए क्या था, अपने इतने सारे मुगल राज रहा है, कितने सालों का रहा है, कितने तो नेचुरली जब मुगल आएंगे तो वो अपना धर्म का स्थापित करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी मूर्ति भी उनके धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा ये है, निषिद्ध है, तो नेचुरली वो अपना धर्म को आगे रखेंगे। मैं तो सिर्फ बोलेंगी कि धर्म जैसे हिंदू, मुसलमान और सब धर्म एक ही जगह प्रार्थना जाती है ऊपर। तो मैंने हमेशा वही संदेश दिया है कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा, ही है दृष्ट बंदाना मुक्त सीताराम। मतलब कि अगर आप एक में सबको देखो, सब में एक देखो, और जब तक आप यही संदेश, यही बंद दृष्टाराम, मतलब जो ऋषि है, साधु है, अगर उसमें ये एकोसी सर्वत्र मुक्त प्रयासी सर्वदा, ये अष्टवक्र में लिखा है कि जो एक में सब में एक देखेगा, जो अद्वैत देखेगा, यही सनातन धर्म है। आप सनातन के प्रचार के लिए निकले हैं। मोदी जी के समय में सनातन के लिए ये कार्यकाल कैसा है? स्वर्ण का मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है। तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टीका के रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर है, उसको लेके ऑलरेडी दे दिया।